नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाई। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल से बाहर आने का रास्ता बंद। रेलवे ने टिकट बुकिंग और किराए में बदलाव किया। आधार लिंक्ड IRCTC अकाउंट वाले यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन से पहले टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए विशेष समिति का गठन किया। अवैध खनन और अतिक्रमण की जांच पर पहाड़ियों की पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट सौंपी। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण पूषा में धर्मांतर को लेकर चल रहे विवाद से रविवार को अचानक हिंसा के रूप में तब्दील हो गए। आक्रोशित भीड़ ने कथित रूप से धर्मांतर 5 से 6 परिवारों के घरों में जमकर तोड़फाड़ करी, जिससे कि कम से कम 6 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और नियमों को अनदेखी से बड़ी दुर्घटनाएं। 2025 में 1198 हादसे, 113 मौतें और 562 घायल। सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ा। IMD ने अगले 48 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, केरल में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी की संभावना। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। नए साल से टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से छुटकारा। सरकार लागू करेगी कैमरा बेस्ड ANPR सिस्टम और MLFF तकनीक। वाहन चलाते समय फास्टैग से ऑटोमेटिक टोल कटेगा। चांदी की कीमतों में सोमवार को जोरदार गिरावट। MCX पर 2,33,120 रुपए प्रति किलो पर आई, जबकि सोने की कीमत में भी मजबूती बनी। चलिए अब जान लेते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। पानीपत में बहू की रक्षा पर आदमी की पेचकस से हत्या कर दी और आरोपी फरार। पानीपत में जसबीर कॉलोनी के राकेश कुमार, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, हत्या उसके बहू के साथ हुए बदतमीजी का विरोध करने पर की गई। आरोपी अमन और उसके साथी राकेश पेचकस से हमला कर मौके से फरार हो गए। राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, खासकर कि उत्तरी हरियाणा और GT रोड बेल्ट में मौसम विभाग ने वाहनों की लाइट ऑन करके धीमी गति से चलाने की सलाह दी है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हल्की मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। गुरुग्राम में पार्टी के दौरान एयर होस्टेज की संदिग्ध मौत। पोस्टमार्टम के लिए जारी की गई रिपोर्ट। DLF फेज 1 में दोस्तों के साथ शराब पार्टी में कर रही एयर होस्टेज सिमरन डडवाल की सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पर जांच में बिसरा सैंपल लैब उसे भेजा गया। गुरुग्राम में नशे से कैब ड्राइवर ने मचाया हड़कंप। दर्जन भर वाहनों को टक्कर मारी। सेक्टर 4 मार्केट के पास नशे से धुत कैब चालक ने कई स्कूटी, बाइक और 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। 2 स्कूटी पूरी तरह से टूट गई। लोगों ने चालक को पकड़कर पिटाई की। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उसका मेडिकल कराया। हरियाणा पुलिस का 2026 में नया तेवर। DGP OP सिंह बोले, हर गली तक पुलिस का दबदबा, अपराधियों का नहीं। हरियाणा पुलिस ने 2026 में नए अपराध रोधी रणनीति के हिंसक अपराधियों, ड्रग नेटवर्क, साइबर अपराध, सुरक्षा खतरों पर प्री एम्प्टिव फोकस करने के लिए जोर दिया, जिसपे कि DGP OP सिंह ने कहा कि शहरी या ग्रामीण हॉटस्पॉट में लगातार पुलिस का दबदबा होगा। STF 100 खतरनाक अपराधियों की निगरानी करेगा, जिसमें कि ड्रग माफियों की कमाई पर भी नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा। गुरुग्राम में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर झूठा मुकदमा दर्ज करने पर पति पत्नी गिरफ्तार। गुड़गांव पुलिस में हर्ष कुमार की उसकी पत्नी गीतिका चावला पर झूठा पोस्को मामला दर्ज कर अवैध वसूली करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया। 19 मई 2024 को दर्ज इस मामले की जांच में पता चला कि शिकायत झूठी थी, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और आरोपियों के खिलाफ IPC और पोस्को की धाराओं को बदलाव करके गिरफ्तारी की गई। हरियाणा में हाई पावर्ड वर्कर्स कमेटी ने 4016 करोड़ की 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें कि नेगोशिएशन के चलते हुए 150 करोड़ की बचत की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक में कुल 58 निविदाओं को चर्चाएं हुई, जिस पर कि 56 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4016 करोड़ रुपए तय की गई, जिसमें से 150 करोड़ की अनुमानित बचत हुई। बैठक में बिजली वितरण, शहरी विकास, आधारभूत संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई।
सोनीपत NH 334P पर ट्रक और इको गाड़ी में टक्कर, 1 की मौत और 13 घायल। नेशनल हाईवे E34P पर गलत दिशा से जा रहे ट्रक और सामने से आ रही इको गाड़ी में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और गाड़ी सवार 13 लोग घायल हो गए। घायलों को सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ाड़ा के किसान रासायनिक से जैविक खेती की ओर बढ़े, आलू की फसल में बढ़ा मुनाफा और गुणवत्ता। बड़ाड़ा उपमंडल के किसान अब आलू की खेती में गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट और जैविक घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फसल और रोग मुक्त और गुणवत्ता से बेहतर होती है, जबकि लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। जैविक आलू की मांग बाजार में बढ़ रही है और विभाग द्वारा किसानों के प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने गांव में सुरक्षा और विकास को लेकर नई पहल की। अब 1000+ गांव में होंगे CCTV स्ट्रीट लाइट। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए कदम बढ़ा रही है, जिसमें कि पहले चरण में 1000 से अधिक गांव में फिरनी पर स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि चोरी और अपराध कम होंगे, ग्रामीण सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा गांव में पुस्तकालय, इंडोर जिम, महिला चौपाल, अमृत सरोवर, स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण, नल से जल जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि गांव की तस्वीरें बदलती दिखेंगी और विकास की गति और भी तेज होगी। चलिए अब जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। सीरिया में होम्स की अलावी मस्जिद में भीषण बम धमाके के बाद लताकिया और टूटर्स में विरोध प्रदर्शन भड़के। सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 3 की मौत और 40 से अधिक घायल हुए। तुर्की में ISIS आतंकवादियों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान मुठभेड़ में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आतंकी संगठन ने क्रिसमस और नववर्ष के समारोह पर हमले करने की साजिश रची थी। इंडोनेशिया के मनाडो में नर्सिंग होम में भीषण आग, रात भर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण मेक्सिको के ओक्साका राज्य में यात्री ट्रेन पटरी से उतरने से 13 की मौत हो गई, लगभग 100 घायल। आधी रात को अचानक हुए हादसे ने मचाया कोहराम। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।